औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाउल सोहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाता है करने के लिए। तो दो तरह के इसमें मेथड हम डिस्कस करेंगे, एक मैट्रिक्स इनवर्स मेथड पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे क्रैमर रूल। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो आपके पास होगा मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो चलें देखते हैं इसको हम किस तरह से करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग में हमें क्या कहा जा रहा है। तो पहली बात ये है कि यूज मैट्रिसेस, यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पहले मैट्रिसेस बनाने पड़ेंगे। और ये मैट्रिसेस लिखा हुआ है कि इसके साथ ये एस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स बनेंगे, एक से ज्यादा मैट्रिक्स बनेंगे। उससे आगे क्या है, इफ पॉसिबल। ये जो सा पॉसिबल है ना कि पॉसिबिलिटी, कौन सी पॉसिबिलिटी की ये बात कर रहा है। तो ये मैं जब क्वेश्चन सोल्व करूंगा ना तो उसके दरमियान में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इधर जो सी मेन चीज है ना आपके समझने के लिए, तो वो आपके पास है ये लीनियर इक्वेशंस। तो पहले मैं आपको लीनियर बताता हूँ क्या होता है और वो किस तरह की फॉर्म में हो सकती है। तो इधर पहले हम लीनियर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब लीनियर में आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास लिखा हो 2x + 7, अब इसमें जो सा x है वो आपके पास क्या है, वेरिएबल। x आपके पास क्या है, वेरिएबल। ये चाहे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, a b c जितने भी आपके पास अल्फाबेट लेटर्स है ना वो सारे आपके पास क्या है, वेरिएबल्स। अब इसमें इन सब में से दिया कौन सा हुआ है, x। अब इधर देखें x की पावर कितनी है, 1। जब भी x हो या y हो या z हो या a हो या b हो या c हो या कोई और हो, उसकी पावर जब 1 होगी तो वो आपको लीनियर की तरफ लेके जाएगी। ये मैंने बात की है एक वेरिएबल के केस में। आगे हम दो वेरिएबल के केस में पढ़ लेते हैं कि 3x + 5y। अब इधर कितने वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। x की पावर कितनी है, 1, y की पावर कितनी है, 1, यानी कि ये भी क्या है, लीनियर। लीनियर की तो हमें समझ लग गई कि क्या है कि अगर x हो उसकी पावर क्या हो, 1। अगर x भी हो और y भी हो तो उन दोनों की भी पावर क्या हो, 1। अब हम इसको देखते हैं इक्वेशन क्या होती है। अगर इसी को मैं इक्वेशन बनाऊं, अगर मैं इसके इक्वल टू में 0 लिख दूं तो ये वाला जो सा इक्वल टू है ना, ये वाला इक्वल टू, ये बता रहा है कि ये आपके पास इक्वेशन है। 1 x की पावर 1 क्या बता रही थी, लीनियरिटी शो कर रही थी, और इक्वल टू के शो कर रहा है इक्वेशन। अब इसी तरह ही इसके इक्वल टू में अगर मैं लिख दूं 7, इक्वल टू में कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 काउंटिंग में से कुछ भी आ सकता है। तो ये इक्वल टू क्या बता रहा है कि ये इक्वेशन है, लीनियर है ये भी, लेकिन कितने वेरिएबल है इसमें, 2। इसमें एक वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसमें 2 वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो ये तो था थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन का कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्या था, हमने इसके क्या बनाने हैं, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस बनाते हैं कि इधर मैं लिख लेता हूं लेट मैट्रिसेस, यानी कि एक से ज्यादा बनाने हैं। इधर मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज क्लियर कर दूं, कोफिशिएंट्स के कोफिशिएंट क्या होते हैं कि लेट्स सपोज मैंने लिखा हुआ है 5x + 9 5x² + 9x + 3 = 0, ये लिखा हुआ है। अब इधर x² के साथ क्या लिखा हुआ है, 5, यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 5। अगर मैं पूछूं आपसे कि x² का कोफिशिएंट क्या है तो आपने कहना 5। इधर x के साथ क्या लिखा हुआ है, 9। मैं पूछूं या कोई भी आपसे पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या है तो आपने क्या कहना है, 9। और ये जो सी है ना, इसके साथ ना x² है, ना x है, ना y है, ना कोई और पावर है, तो ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट। x² का कोफिशिएंट क्या है, 5, x का कोफिशिएंट क्या है, 9, और c क्या था, कांस्टेंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7x + 3 = 5। अब इधर ये वाला भी 3 कांस्टेंट है, ये वाला 5 भी क्या है, कांस्टेंट है। x के साथ क्या लिखा हुआ है, 7, तो x का कोफिशिएंट इधर क्या हो गया, 7। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x + 3 = 9। अब इधर x के साथ देखने में तो हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा है कि इधर x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जहां कुछ ना हो उधर क्या होता है, 1, यानी कि इधर x का कोफिशिएंट है और वो क्या है, 1, और ये 3 क्या है, कांस्टेंट, और ये 9 क्या है, कांस्टेंट।
तो ये होप्स हो गया आपको क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। अब उधर इसने बात की है इक्वेशंस की, तो इधर दो इक्वेशन है, एक आपके पास ये इक्वेशन है और एक आपके पास ये इक्वेशन है। इसमें जो हम देखेंगे ना वो ये दूसरी टाइप इसमें मैटर करेगी कि दो वेरिएबल है इसमें x और इसमें y और इक्वल टू में कोई भी नंबर है, तो इसमें भी देखें दो वेरिएबल है एक x y, इसमें भी दो वेरिएबल एक x y, तो ये दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, दो दो। तो इसको अब हम मैट्रिसेस बनाते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये सारा सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। तो इसमें मैं बना लेता हूँ कि लेट a इक्वल टू, अब जो सा पहला मैट्रिक्स बनेगा ना वो ये जो से वेरिएबल एक्स वाई इनके कोएफिशिएंट का पहला मैट्रिक्स बनेगा। अभी मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो उसका कोएफिशिएंट है, एक्स के साथ जो उसका होगा वो कोएफिशिएंट है, एक्स के साथ जो होगा उसका कोएफिशिएंट है। अगर एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब उधर क्या है 1। तो अब इधर एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो इधर मैं क्या लिख लूंगा 2, पहली इक्वेशन के अभी कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। अब ये y है, इधर y के साथ क्या लिखा हुआ -2, तो ये क्या आ जाएगा -2। ये पहली इक्वेशन की कोएफिशिएंट थे, अभी इसके लिए कोएफिशिएंट नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट है। इधर मैंने आपको बताया ना 3 कांस्टेंट, ये भी 3 कांस्टेंट, ये 5 कांस्टेंट, ये भी 3 कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट। इस तरह ये 4 और 6 भी क्या है कांस्टेंट। अभी हमने कोएफिशिएंट लिखने हैं x और y के, ये 2 आ गया, ये -2 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन में पहला कोएफिशिएंट x का क्या है 3, फिर इसी दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है +2, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। मैंने पहले बताया कि ऐसे लिखा हुआ है एक से ज्यादा मैट्रिक्स बनेंगे। दूसरा, अब हमने ये कोएफिशिएंट लिखे हैं, किसके कोएफिशिएंट लिखे हैं x और y के, तो x वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, उसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो ये हमने 2 -2 3 2 का मैट्रिक्स भी लिख लिया, x y वाला भी मैट्रिक्स लिख लिया। अब क्या रह गया 4 6 के आपके पास कांस्टेंट, तो उसको मैं कह देता हूं b, और वो आपके पास क्या है 4 और 6। अब अगर मैं इधर लिखूं ax इक्वल टू b, इस चीज को आपने समझना है कि मैंने ये किस तरह से लिख दिया कि a मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू b। अब इधर देखें, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं x के साथ तो ये आपके पास क्या बनेगा 2x, -2 को मल्टीप्लाई करूं y के साथ तो ये क्या बनेगा -2y, 3 को मल्टीप्लाई करूं x के साथ तो क्या बनेगा 3x, 2 को मल्टीप्लाई करूं y के साथ तो ये क्या बनेगा 2y। यानी कि जब हम a वाली वैल्यूज को x वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाली फॉर्म हमारे पास सारी बन रही है ये वाली। दोबारा से देखें कि a और x को क्यों मल्टीप्लाई किया है कि 2 को मल्टीप्लाई करें x के साथ 2x, -2 को y से करें तो -2y, 3 को x से करें तो 3x, 2 को y से करें तो 2y। यानी कि ये आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था कि a को x से क्यों मल्टीप्लाई किया है, b को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। अब b को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हम क्योंकि b में तो दो ही वैल्यू आ रही है कांस्टेंट की, को a को मल्टीप्लाई x से करें तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास पूरी बन रही है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई किया। अब इसका एक स्टेप और है आगे, ये मैं इसको इसके आगे कर रहा हूं, आपने इसके नीचे ही करना है x इक्वल टू ये वाला a इधर क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, उधर जाए क्या आ जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। अब इधर गौर करें जरा, इधर a की पावर क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जैसे मैंने इधर बताया कि ये वाली इधर कुछ भी नहीं था ना, तो मैंने कहा x की पावर 1 है। इधर मैंने क्या बताया कि a की पावर में भी नहीं कुछ लिखा हुआ, तो a की पावर इधर क्या है +1, तो ये a की पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी -1। ये a की पावर नीचे +1 से ऊपर जाए क्या होगी -1, और ये आगे b लिखा हुआ था तो ये आपके पास क्या आ जाएगा b। अब ये वाली जो सी चीज हमारे पास बन के आई है ना, ये वाली आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन को अरेंज किया, मैट्रिसेस बनाने थे तो एक एक्स वाई के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लिया, एक एक्स वाई वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बना लिया और एक कांस्टेंट का मैट्रिक्स बना लिया। अब हमने देखा जब a और x को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली सारी फॉर्म आती है, तो मैंने लिख लिया a मल्टीप्लाई बाय x, फिर आगे इक्वल टू था तो आगे आ गया इक्वल टू। अब 4 और 6 हमने किसको कहा हुआ था b, तो ये आ गया b। a इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाएगा डिवाइड, इधर इसकी पावर +1 थी, ऊपर जाए क्या होगी -1। तो यहां तक तो आपको होप्स होगे समझ आ गई होगी। अब इसमें अगर देखें तो x की वैल्यू क्या है xy, b की वैल्यू क्या है 4 6, ये a की पावर जो -1 है ना, इसको हम पढ़ते क्या है a इनवर्स, तो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 1.4 में, ये प्रीवियस एक्सरसाइज 1.5 में हमने इसका क्वेश्चन नंबर किया था 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट, तो उसके 4 पार्ट में हमने यही कुछ किया।
तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, अगर आपने नहीं देखा तो वो वाली वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ए इनवर्स को अगर मैं इधर आपको बता दूं कि ए इनवर्स कैलकुलेट करना हो तो उसका पहला स्टेप क्या होता है कि हम उसका क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट। दूसरा स्टेप उसका क्या होता है कि हम उसका क्या लेते हैं, अर्जाइन। और तीसरा स्टेप उसका क्या होता है कि हम उसका क्या लेते हैं, ए इनवर्स। चाहे ए मैट्रिक्स हो, बी सी जो सा मर्जी हो, जब भी आपको कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स लें, पहले आप उसका डिटर्मिनेंट लेना है, फिर अर्जाइन लेना और फिर उसका क्या लेना है, इनवर्स। तो आए हम इसका लेते हैं, सबसे पहले हमने लेना है इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट लेते हैं। और डिटर्मिनेंट जब लेना हो, आपको पता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, मोड। तो ये आ जाएगा मोड ए की वैल्यू क्या, 2 - 2 3 2, 2 - 2 3 2। अब इसको हम सोल्व किस तरह से करेंगे कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आपके पास, मैं इसको इधर ही कर रहा हूं लेकिन आपने नीचे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो ये आएगा 2 × 2, इसको करते हैं इसके साथ। अब इसको इससे करें तो ये दरमियान डिटर्मिनेंट में आपने याद रखना है हमेशा माइनस का साइन आता है। तो ये आएगा 3 × -2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4, ये वाला माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और 2 के साथ माइनस था तो ये क्या आ गया, -6। अब आप सबको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 + 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 6। और ये आपके पास, इसको मैं इधर लिख देता हूं कि ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, 10। तो ये हमारे पास इसका पहला स्टेप हो गया, ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 10। अब इसका दूसरा स्टेप क्या था कि इसका क्या लेना है, अर्जाइंट। लिखें अर्जाइंट ऑफ ए। अब ए के अर्जेंट में आप क्या करते थे कि इन दोनों की जगह चेंज करते थे, लिख लें। अब इधर वैल्यूज ही सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 2। और इन दोनों के हम क्या करते थे, साइन चेंज। ये 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है तो कौन सा 2 बन जाएगा, प्लस का। तो ये आ जाएगा -3 प्लस का 2। तो ये आपने दूसरा स्टेप भी कर लिया, पहला भी कि डिटर्मिनेंट ले लिया, ये आया, अर्जेंट ले लिया तो ये आया। अब तीसरा स्टेप ए इनवर्स, वो आपके पास क्या होता है कि ए इनवर्स इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब अर्जाइंट ऑफ ए आपने क्या निकाला, ये वाला। लिखें इसको 2 - 3 2 2, और ए का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला, ये 10। तो ये तीसरा स्टेप भी हो गया हमारे पास। अब दोबारा इस पे आए, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 2 2 - 3 2 डिवाइडेड बाय 10। और बी की वैल्यू क्या है, 4 और 6। अब तीनों वैल्यूज आ गई हैं तो इसमें पुट करें, इसको इधर लिख लें, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की वैल्यू आपके पास क्या है, x और y, ये लिखी हुई है x की वैल्यू, x और y इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू ली थी है तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये इसको लिख लें 2 - 3 2 2 डिवाइडेड बाय 10। और ये आपके पास b की वैल्यू क्या है, 4 और 6, इसको लिख लें 4 और 6। इसको मैं थोड़ा सा इधर ही कर देता हूं इसके आगे, ये आपके पास आ जाएगा x और y। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, या मल्टीप्लाई अब इसको करें तो ये क्या आएगा, 2 × 4 के ये 2 को कर दिया 4 के साथ, ये 2 को आप किससे करना है, 6 के साथ, 2 × 6। तो पहली रो होगी पहले कॉलम के साथ। अब आगे दूसरा कॉलम तो है नहीं, तो अगर हम दूसरे कॉलम से भी कर देते, फिर ये दूसरी रो को इससे पहले से करें, -3 × 4 प्लस 2 × 6, और इसके डिवाइड में क्या था, 10। तो ये क्या आ गया, 10। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1.4 में मैंने तकरीबन हर स्टेप में बताया कि कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई सही है या नहीं, कि ये दूसरे वाला नंबर क्या होता है, सेम, इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी 6 और इधर भी 6। अब आगे आ जाए, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स वाई था, ये आपके पास एक्स और वाई एज इट इज आ गया। अब 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 8। आगे प्लस का साइन है तो क्या आ गया, प्लस। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 12, तो ये आ गया 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 12, 3 के साथ माइनस है ये वाला तो ये क्या आ गया, माइनस। आगे फिर प्लस है तो ये क्या आ गया आपके पास, प्लस। 6 को 2 से करें तो क्या आएगा, 12, और डिवाइड में क्या था, 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, 10। अब बिल्कुल तकरीबन ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये आपके पास x और y जोन से हैं वो एज इट इज आ गए हैं। अब 8 + 12 आपके पास क्या आएगा, 20। अब माइनस प्लस क्या होता है,
ये माइनस प्लस आपके पास क्या होता है माइनस, -12 और +12 करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 10। अब ये वाली अलग से वैल्यू है 20 और ये 0 अलग से है। 10 20 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 0 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। इसको दोबारा से सुने कि ये 20 अलग से वैल्यू है और ये 0 अलग से वैल्यू है। 20 के ऊपर अलग से डिवाइड करेंगे और 0 के साथ अलग से डिवाइड करेंगे। तो इधर पहली वैल्यू है ना, इधर पहली वैल्यू है 20, इधर पहली वैल्यू क्या है x और इधर पहली वैल्यू 20, तो इसको मैं लिख लेता हूं x इक्वल टू 20/10 और दूसरी वैल्यू क्या है इधर 0 और इधर दूसरी वैल्यू क्या y, तो वो y की इक्वल आ जाएगी 0 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको कटिंग कर दें, 10 1s are 20, 10 2s are 10 1s are 10, 10 2s are 20, तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 और y के 0 को जिस पे मर्जी डिवाइड कर लें, जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, वो हमेशा 0 ही आता है। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये सोल्व हो गया। दोबारा से इसके सुन लें कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके मैट्रिसेस बनाने हैं। इसके 8 हैं 10 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जितने भी पार्ट हैं उसमें पहला काम यही करना है, आपने मैट्रिक्स बनाने हैं और इसी तरह से मैट्रिक्स बनाने हैं। ए वाले में कौन से नंबर आएंगे, जो एक्स वाई के कोफिशिएंट होंगे। एक्स में क्या आएगा एक्स वाई जो वेरिएबल होगा, और बी में कौन से आएंगे जो कांस्टेंट होंगे इक्वल टू के दूसरी साइड पे। फिर इसी तरह ए एक्स को मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू बी और ये फॉर्म बन जाएगी। हमेशा आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू नहीं होगी और इसी तरह आपने ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है और बाद में इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ लग गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।